Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to have the 8th lesson of this session. We are going to do the exercise of lesson 10, that is World Without Books. इससे पहले लेसन हम पढ़ चुके हैं और अब इंशाल्लाह हम उसकी एक्सरसाइज जो है उस पर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है ये आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर इसको खोल दिया गया है, आप इसको देखें। तो हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। एक किताब जो है किस तरह से रीडर और राइटर को कनेक्ट करती है, इनको दरमियान किस तरह रब्ता करती है। अ बुक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। किताब जो है वो लिखने वाले के और पढ़ने वाले के दरमियान जो है वो एक रब्ते का काम करती है। रीडर फील्स द इमोशंस, फीलिंग्स एंड थाट्स ऑफ अ राइटर थ्रू द बुक रिटन बाय हिम। और मुसन्नफ़ जो किताब लिखता है उससे पढ़ने वाला या कारी जो होता है वो उसके एहसासात से, ख्यालात से, उसके जज्बात से बाखबर होता है। इन व्हाट वे बुक्स आर बेटर दैन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। तो किताबें जो हैं वो किस तरह से रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से बेहतर हैं। वी कैन स्टडी बुक्स of our own choice at any time, at any place, but radio, TV, internet do not provide us this luxury of enjoying them at our own choice and ease. हम किताबों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक और जिस वक्त चाहें हमें वक्त दस्तयाब हो और किसी भी जगह पर हम उनको पढ़ सकते हैं। बट रेडियो, टीवी, इंटरनेट डू नॉट प्रोवाइड अस दिस लग्जरी। लेकिन रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट हमें ये सहूलत फराहम नहीं करते कि हम जब चाहें और जिस वक्त चाहें और अपनी ज़ौक़ के मुताबिक उनको आसानी से पढ़ सकें। इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू अ फास्ट फूड। एक्सप्लेन। It takes a long time to write a book. It is just like to prepare a slow food. It just prepares like a slow food. A reader studies, comprehends and enjoys this book at a fast speed. लेकिन कारी या पढ़ने वाला जो होता है वो उसको इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ता है, समझता है। The author uses the term to make this difference clear. तो मुसन्नफ़ जो है वो इस फ़र्क को वाज़े करने के लिए उसने ये इस्तिलाह या टर्म जो है वो इस्तेमाल की है कि लिखने का अमल जो है वो राइटिंग इज़ लाइक अ प्रिपेयरिंग स्लो फूड एंड रीडिंग इज़ लाइक अ ईटिंग और प्रिपेयरिंग फास्ट फूड। Why should people be given more opportunity to read books? लोगों को किताबें पढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके क्यों मिलने चाहिए? People should be given more opportunities to read books so that they may get more and more knowledge and awareness to improve themselves and others. तो ये मौका उनको इसलिए मौके मिलने चाहिए कि वो अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें, अपने जो उनकी कह लें कि उनकी जो बेदारी या उसकी बाखबर होने में इजाफ़ा कर सकें और अपने आप को और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें। As we are a part of the society, जबकि हम माशरे का हिस्सा हैं, रीडिंग प्रोवाइड अस डीपेस्ट कनेक्शन टू द मॉरल्स एंड दैट मेक अस गुड ह्यूमन। एक वसी माशरे का रुकन होने की बिना पर किताबें हमें जो है वो मौके मुहैया करती हैं कि हम गहरा ताल्लुक़ उनके साथ कायम करें, माशरे के साथ, और इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए काम कर सकें। विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई। किस किताब ने आपको ज़्यादा मुतासर किया है और क्यों? There are millions of books in the world and I have read many of them, but the Holy Quran has inspired me the most. दुनिया में लाखों किताबें हैं लेकिन मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन उनमें से कुरान पाक ने मुझे मुतासर किया। बिकॉज इट्स अ परफेक्ट बुक, मुकम्मल किताब है, एंड गिव्स परफेक्ट गाइडेंस टू बिकम अ परफेक्ट मैन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और हमें ये हर तरह से एक अच्छा और मुकम्मल इंसान बनाने में मदद करती है। It's a divine book and it is the message of Allah Almighty that was revealed to the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो ये उन पर नाज़िल होने वाली किताब है, किताब हिदायत है, और इससे हम दुनिया गुजारने के लिए रहनुमाई ले सकते हैं। तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आज आपने किए हैं, इसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको आपके पास नोट्स पर भी हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिए जा रहे हैं।
और ये अपने सामने आप स्क्रीन पे इनके जो आंसर क्वेश्चन है वो के जो करेक्ट ऑप्शन है वो नीचे इनको बोल्ड किया गया, मार्क किया गया, ये आप इनमें से देख सकते हैं। ये आपको दिए गए हैं सारे के सारे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको आज हम बेसिक ग्रामर की कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि आपका आज जो सिलसिला है वो रिवाइज हो जाए और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये आपके सामने स्क्रीन पे ग्रामर की कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप देखेंगे इनको। दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं? As I've told you earlier in classrooms that when we are going to cook a recipe, we use many ingredients to make that recipe success. So same is the case with the when we are going to write a sentence, we need many things to complete the sentence and give good sense. So for this, we use many different ingredients. These are known as parts of speech. They are 8 in number. तादाद इनकी कितनी है? तादाद में ये 8 हैं। तो आप देखेंगे ये 8 आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको ये लिख के दिए हुए हमने। ये इनमें क्या हो गए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आज हम जो है इनमें से 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट नाउन। उसमें नाउन क्या होता है? नाउन जो है किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। नाउन it is name of a person, thing, place or an idea, anything we can see, hear, touch, smell, taste or think of। हर चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, यानी कि all things which we can touch by our 5 senses, जिनको हम अपने तमाम 5 हवासे खमसा से महसूस कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें नाउन कहलाती हैं। whether we can touch them or not, whether they have their physical presence or not, चाहे उनकी अपना कोई मादी वजूद है या नहीं है। थिंग्स जस्ट वी कैन फील बट कुड नॉट टच, आल्सो द नाउन। सो अब मिसाल की सूरत में हम क्या लिखेंगे? हम कहते हैं टेबल, चेयर, स्कूल, हाउस, मैन, वमेन, ये वो चीज़ें जिनको we टच करके देते। बट देयर आर मैनी अदर थिंग्स लाइक दैट, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, love, hatred, all these are states of mind, all these are feelings, but they are also noun, वो भी noun ही कहलाते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अपने 5 सेंसेस से, अफासे खमसा से महसूस कर सकें, वो नाउन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। इट इज़ अ वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर नाउन को बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है। जैसे खालिद वेंट टू स्कूल, खालिद केम बैक एट 5 o'clock, खालिद वेंट टू प्ले ग्राउंड एट 6 o'clock, सो इट सीम awkward। टू अवॉइड दिस रिपीटिशन वो यूज़ प्रोनाउन। इसमें ज़मीर कहते हैं उर्दू में हम इनको, और ये नाम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि फ़िक्रे में बार बार नाउन की तकरार न करे। तो there are 3 persons of a pronoun: first person, second person and third person. First person, one who is talking, सिंगुलर आई एंड प्लूरल वी, यानी वो जो बात करने वाला होता है वो आई एक होगा और वी होगा ज़्यादा होंगे। सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है, और वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द थर्ड पर्सन इज टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है, और वो ही, शी, इट, और अगर ये ज़्यादा होंगे, ही ज़्यादा होंगे तब भी दे हम कहेंगे, शी ज़्यादा होंगे दे और इट होंगे तो उनको दे कहेंगे। ये फर्स्ट पर्सन, और ये सब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं, यानी ये खुद काम करने वाले होते हैं तो ये कहलाते हैं। और सेकंड पर्सन आपको यू, और थर्ड पर्सन जो है वो आपको बताया जाएगा। थर्ड पर्सन जो है वो ही, शी, इट और दे। So next one we will learn about verb. Verb shows an action in the sentence or tells something about noun. Verb जो होता है वो किसी काम का करना या होना बताता है। It's very important word in a sentence. Sentence cannot be completed without a verb.
सेंटेंस में कंसिस्ट ओनली वन वर्ड बट दैट मस्ट बी अ वर्ब, यानी सेंटेंस एक लफ्ज़ पर भी बन सकता है अगर वो वर्ब हो। इफ दे वी हैव रिटन मैनी वर्ड एंड द वर्ब इज मिसिंग दैट कैन नॉट कन्वे फुल सेंस एंड दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस। तो फेल जो होता है क्या होता है कि इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड एंड शो सम एक्शन। तो स्टूडेंट ये आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच की भी 3 चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कंप्लीट करेंगे। और आपने इस तरह जो है कि ये नाउन उनको चंद नाउन लिखने हैं, उसमें आपने उन्हें प्रॉपर जो है वो कॉमन नाउन दोनों लिखने हैं, उसके साथ साथ प्रोनाउन भी आपने जो आपके सामने लिखे गए हैं इनके आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको अंडरलाइन भी करना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के। और वर्ब जो है ये आपने इसमें 5 फॉर्म्स लिखनी है, यानी कि एक वर्ब लेना है उसकी 3 फॉर्म लिखनी है, फिर दूसरा हिस्सा कुल 5 वर्ब लेकर उनके आपने डिफरेंट फॉर्म्स भी लिखनी है। सो विद दिस योर लेसन इज ओवर, सी यू नेक्स्ट, till that Allah Hafiz.